सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सुनिए आप ध्यान से। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन तैयार होते हैं, लेकिन अल्केन कैसे तैयार होंगे ध्यान से देखिएगा। क्या व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl टू फॉर्म अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके, देखिए, when reduction of aldehyde or ketone, when reduction of aldehyde or ketone in the presence of zinc amalgam and HCl, but कौन सा concentrated HCl to gives alkane, this reaction is known as क्लेमेंसन्स रिडक्शन। देखिए, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, बताइए आप, जिंक अमलगम। यह है बेटा जिंक अमलगम। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl टू गिव्स अल्केन। तो जिंक अमलगम का डेफिनेशन क्या रहेगा? ध्यान से देखिए आप, द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विथ द अदर मेटल, द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विथ द अदर मेटल है ना, जैसा NaHg सोडियम अमलगम, ZnHg जिंक अमलगम, कॉल्ड एज अमलगम। यस, देखिए बेटा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए आप। एक तो आप इसे अल्डिहाइड बता सकते हैं या फिर कीटोन बता सकते हैं। यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl, और यह है बेटा कॉन्सनट्रेटेड, तो कुछ नहीं, इसमें बस ये CH2 हो जाएगा। यस सर, मतलब यहाँ पर ये अल्डिहाइड, यस, और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन से ये तैयार कर देगा बेटा अल्केन। क्या तैयार कर देगा? अल्केन। और यही रिएक्शन को बोलेंगे हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्या बोलेंगे? क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सुनिए आप ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, यस, H, इसका नाम है बेटा फॉर्म अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्म अल्डिहाइड। ओके, यहाँ पर मैंने 4 मोल यूज किया हूँ हाइड्रोजन के, नेसेंट हाइड्रोजन, ZnHg एंड HCl के प्रेजेंस में है। यस सर, ओके, तो H2O बाहर निकाल लिए, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, मतलब यहाँ पर आपको 4 मोल यूज करना था। यस, चलिए, ये ऐसा H2O बाहर। सुनिए बेटा, 2H ट्रांसफर करेंगे आप तो ये हो जाएगा CH4 प्लस, यस, H2O, मतलब तैयार होगा बेटा इसमें मीथेन। क्या तैयार हो गया? मीथेन। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका नेम है इथेनॉल, इसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। कितने मोल लेंगे हम? 4 मोल हाइड्रोजन के। यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl कॉन्सनट्रेटेड, H2O बाहर, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस H2O, इसे कहेंगे हम ईथेन। क्या बोलेंगे? ईथेन। यस, हो गया अल्केन तैयार। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 है ना, इसका नाम है बेटा एसीटोन। यस, कॉमन नेम, ये IUPAC में लिखा मैंने ऊपर। कितने मोल लेंगे हम? 4 मोल लेंगे सर हाइड्रोजन के, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl बट कॉन्सनट्रेटेड। कौन सा रहेगा बेटा बताइए आप? कॉन्सनट्रेटेड रहेगा सर। H2O बाहर, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, तैयार हो जाएगा इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O। यस सर, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हम। देखिए, C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नेम है बेटा इथाइल, मिथाइल और कीटोन। इथाइल, मिथाइल, कीटोन। कितने मोल यूज करेंगे हम? 4 मोल, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl। यस, H2O बाहर, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, तैयार हो गया इसमें C2H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O, 1 2 3 4 कार्बन है बेटा, इसका नेम है ब्यूटेन। क्या नेम है इसका? ब्यूटेन। यस,
चलिए ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका IUPAC नेम है पेंटेन, है ना, 3 ओन IUPAC नेम। इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl। यस सर, बट कौन सा HCl? कॉन्सनट्रेटेड, बार बार आप लिखते रहने का। यस देखिए 2H यहाँ ट्रांसफर, H2 बाहर। यस सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। यस, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या है। ओके चलिए बेटा, हम इसके थोड़े से मैकेनिज्म की बात करते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसका मैकेनिज्म 100% समझ में नहीं आता। जैसा बुक्स में अवेलेबल है मैं वैसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, ध्यान से देखिए बेटा, इसका मैकेनिज्म कैसा है और इसके 2-3 क्वेश्चन। चलिए चलिए ध्यान से देखिए मैकेनिज्म। यस बेटा, यहाँ हमने मेटल कौन सा यूज़ किया? Zn। Zn क्या देगा? Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 यूज़ करूँगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। यस देखिए इसका यूज़ कैसा होगा। एक Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 Zn कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 4। यस देखिए यहाँ R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड O। R आप यहाँ पर H भी लगा सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन जो आपको लेना है ले लीजिए। यस ध्यान से देखिए Zn के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, जो Zn यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सुनिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है किससे? कार्बन से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यस सर, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड O, यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव। Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पर भी चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ध्यान से देखिए आप, इसका मैकेनिज्म फुली और 100% अंडरस्टूड नहीं होता। ओके देखिए फर्दर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इनके लिए दोनों के लिए प्रोटॉन की ज़रूरत होती है, तो एक प्रोटॉन यहाँ पर, एक प्रोटॉन यहाँ पर। यस देखिए R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड OH बॉन्ड H। यस सर, अब ऑक्सीजन के पास में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोफाइल को। यस सर, किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। ओके सुनिए, इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके इसने अपनी तरफ खींच लिया प्रोटॉन को। यस सर, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H बॉन्ड O, एक H, ये H और इस पर चार्ज है पॉजिटिव और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड बने तो यहाँ से वाटर आप हमेशा रिमूव करना, H2 बाहर हो जाएगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ के खींच लेगा अपनी तरफ और H2 बाहर हो जाएगा, मतलब इस कार्बन पर चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव। यस सर, और ये H एज इट इज। बाद में क्या है, मैंने आपको बताया ना कि 2 मोल जिंक के यूज़ करना है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लिया मैंने। आप 2 इलेक्ट्रॉन, सुनिए आप, किसके? जिंक के। यस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H और इस पर चार्ज है नेगेटिव। यस, और इसके लिए ज़रूरत है प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R H और ये H, और क्या बना दिया बेटा इसने? अल्केन। याद आ रहा होगा आपको, मैंने इसका जो रिएक्शन बताया था आपको, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl बट कॉन्सनट्रेटेड। यस, तो देखिए 4 कैसे आ गए यहाँ पर? 4 मोल किधर? ये 2 3 और ये 4 मोल हाइड्रोजन। ओके, H2 बाहर, 2H यहाँ पर ट्रांसफर,
R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड C H2 प्लस H2O। यस सर, ठीक है ना। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, जल्दी से समझ लीजिए पहले आप इसे। ZnHg एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। यस देखिए, यह बेटा साइक्लोहेक्सेन। ओके ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बताइए आप, ZnHg एंड HCl बट कॉन्सनट्रेटेड क्या हो जाएगा? ये बना देगा बेटा साइक्लोहेक्सेन और यह है इथाइल। यस सर, क्वेश्चन ओके। थर्ड क्वेश्चन ये है, सुनिए, ये लगा दिया हमने यहाँ पर OH, ये डबल बॉन्ड O, ZnHg एंड HCl बट कॉन्सनट्रेटेड। तो सुनिए आप क्या बन जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा अल्केन में। और ये बेस है, तो बेस को ये स्ट्रॉन्ग एसिड हटा देगा यहाँ से, मतलब यहाँ का OH और ये H पॉजिटिव बाहर, Cl यहाँ पर लाके हम अप्रोच कर देंगे। यस सर। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन, ये लिखिए हमने NO2। बताइए इसमें क्या होगा बेटा? देखिए इसमें क्या होगा, ZnHg और HCl बट कॉन्सनट्रेटेड। तो हमने ये साइक्लोहेक्सेन तो लिख दिया एज इट इज। यस सर, ये अल्केन बन जाएगा और NO2 का कन्वर्जन ये कर देगा बेटा NH2 में, इसको भी रिड्यूस कर देगा। यस, चलिए इसके बाद देखिए, हाँ बताइए क्या होगा इसमें, ZnHg एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। बोलिए बेटा। देखिए पहले तो हमने इसको सर एज इट इज लिख दिए। यस, ये एज इट इज। यस सर, ये एज इट इज और यहाँ पर Cl है ना, मतलब यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कन्वर्जन कर दिया मैंने अल्केन में, और कॉन्सनट्रेटेड एसिड होने की वजह से ओके, इससे OH को हटा दिया यहाँ पर और यहाँ पर Cl लगा दिया हमने। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते हम। ये था मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके चलिए ठीक है, बाय। वोल्फ-किशन रिडक्शन ये है कि इसमें अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन अल्केन में होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप। व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन, ओके, व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन treated with hydrazine to gives hydrazone, okay, further treated with ethylene glycol and potassium hydroxide to gives alkane. This reaction is known as Wolff-Kishner reduction. okay, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ हमने लिखे हैं अल्डिहाइड और कीटोन। पहले रिएक्शन इसका हाइड्रोजीन के साथ में होगा, ओके, और सेकंड स्टेप में KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये अल्केन बना देगा, है ना। देखिए एग्जांपल लिखिए हमने यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन के साथ, H2 मैंने बाहर निकाल लिया, N यहाँ हमने जोड़ दिया लाके। यस, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2 और ये H, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन तैयार हो गया। यस यस सर, है ना। हाइड्रोजन से क्या होगा बेटा, हाइड्रोजोन। फर्दर इसका रिएक्शन हो रहा है KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर ये 2H इधर ट्रांसफर कर दिया, अल्केन बन गया, मीन्स मीथेन एंड नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड। सेकंड स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्या एसिटाल्डिहाइड, बस यहाँ पर मैंने CH3 बढ़ा दिया हूँ। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाए हमने किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ। ओके, H2 बाहर, यस, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, ओके, डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, तो ये तैयार करेगा बेटा एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। फर्दर इसका रिएक्शन करवाए हमने इथिलीन ग्लाइकोल एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2H यहाँ ट्रांसफर, CH3 बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और N2 गैस लिबरेटेड। यस, चलिए इसके बाद देखिए, एसीटोन का रिएक्शन करवाए हमने हाइड्रोजन के साथ, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन, H2 बाहर, यस सर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन हाइड्राजोन। फर्दर देखिए आप, N2 गैस लिबरेट और 2H यहाँ पर ट्रांसफर, तैयार हो गया इसमें अल्केन। तो ये है बेटा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ओके, अब चलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ।
ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म ऑफ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ओके, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, हम जनरली रिएक्शन ऐसा यूज किए थे। देखिए ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, यस अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ कीटोन मान लिया मैंने। रिएक्शन हुआ इसका हाइड्रोजन के साथ NH2 बॉन्ड NH2 H2O बाहर, यस सर। R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, यस। फर्दर ट्रीटेड विथ KOH एंड किससे रिएक्शन इसका, इथिलीन ग्लाइकोल, यस सर, इथिलीन ग्लाइकोल और KOH के साथ रिएक्शन। 2H यहाँ ट्रांसफर, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड R, यस सर, एंड N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड। लेकिन इसका इन डिटेल डेप्थ मैकेनिज्म हमारे को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म कैसा रहेगा इसका। देखिए बेटा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस NH2 बॉन्ड NH2, यस सर, H2O बाहर, तैयार हो गया इसमें R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, ओके, तैयार होगा हाइड्रोजोन, यस सर। अब देखिए हमने यूज़ किए थे बेटा यहाँ पर KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, तो इसके लिए एसिड की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, एसिड को लेकर के फरार हो जाएगा OH नेगेटिव। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन एटम, यस सर। जब ये यहाँ का H और ये OH ये कंबाइन हो गए तो यहाँ से रिमूव होगा H2O, यस सर। तो R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH और इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने प्रोटॉन डोनेट किया इसे, यस। नाइट्रोजन के पास में एसिडिक हाइड्रोजन बता सकते हैं इसे हम, या फिर नाइट्रोजन के पास में प्रोटॉन अवेलेबल थे, यस सर, है ना। चलिए, एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल थे, ओके। चलिए फर्दर, अब यहाँ आपको बताना है इसका रेजोनेंस। देखिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। लोन पेयर सिग्मा पाए, ये लोन पेयर यहाँ उतार देंगे हम, तो ये पाए इधर ट्रांसफर, यस सर। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, R बॉन्ड C बॉन्ड R, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, यस सर, बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, यस। फर्दर इस पर अटैक करेगा आके कौन, OH न्यूक्लियोफाइल, क्या लेके जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा एक मिनट, इसमें एक स्टेप रह गया अभी। क्या यहाँ पर कार्बन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के लिए प्रोटॉन की अभी ज़रूरत है, यस सर। तो कार्बन क्या करेगा, प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा इस तरह, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H, यस सर, बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और ये H। फर्दर देखिए, नाइट्रोजन जो है और एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, तो यहाँ का H और OH क्या बाहर निकाल लिया हमने, H2O, यस सर, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। सुनिए, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H N डबल बॉन्ड N, ओके। चलिए अब यहाँ पर N2 जो है बेटा ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसमें कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस कैसे लिबरेट होगा, ध्यान से देखिएगा। ये लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, यस, और ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर अवेलेबल थे, ठीक है। तो ये N2 गैस लिबरेटेड, N ट्रिपल बॉन्ड मीन्स N2 गैस लिबरेटेड, यस। अब इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया बेटा, देखिए R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H और यहाँ पर चार्ज आ गया नेगेटिव, यस। फर्दर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, प्रोटॉन के साथ, ओके। सुनिए, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H बॉन्ड H और तैयार हो गया इसमें अल्केन, क्या तैयार हो गया, अल्केन, ओके। तो ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ डाउट है क्या, ओके। चलिए बेटा अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं, इसके कुछ रिएक्शंस समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसके मैकेनिज्म समझ लीजिए, सॉरी मैकेनिज्म तो समझ गए, इसके कुछ रिएक्शंस आप ध्यान से देखिएगा, ओके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 4-5 एग्जाम्पल लेकर के इस टॉपिक को हम फिनिश कर देते हैं, यस सर, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखिएगा।
यस सर। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ है चलिए 5 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। फर्स्ट यूज करेंगे हम हाइड्रोजन, यस सर, और सेकंड KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, यस सर। तैयार हो जाएगा बेटा इसमें इस तरह कंपाउंड, यस ओके सर। इसमें देखिए आप सेम आपको यूज़ करना है, फर्स्ट NH2 बॉन्ड NH2 इथिलीन ग्लाइकोल और KOH OR है ना इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए ये क्या करेगा, ये तो बेस है बेटा, तो ये भी बेसिक नेचर वाला है तो इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता। भले ही हाइड्रोजन जो है, सुनिए आप, देखिए ये क्या करेगा, इसको डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में, C डबल बॉन्ड और रिमूव कर देगा, यहाँ से O रिमूव हो जाएगा और ये OH एज इट इज, यस सर, ठीक है ना। ये भी अल्केन बन जाएगा और ये भी अल्केन, यस। देखिए सेम बार बार लिखिएगा आप, NH2 बॉन्ड NH2 और सेकंड है OH है ना, इथिलीन ग्लाइकोल एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, ये तो बेसिक नेचर का कंपाउंड है, NO2 ग्रुप है, यस, तो ये अल्केन बना देगा, यस सर। यहाँ देखिए आप सेम, फर्स्ट है NH2 बॉन्ड NH2 और सेकंड OH नेगेटिव। क्या होगा इसमें सर, इसमें ये तो बना देगा पहले साइक्लोपेंटेन, ये 2 कार्बन, यस सर, और इधर 2 कार्बन, यस सर। ये देखिए आप, फर्स्ट है बेटा NH2 बॉन्ड NH2, यस, और दूसरा है OH नेगेटिव, ओके। देखिए OH बराबर है, क्योंकि ये बेस मतलब ये बेसिक नेचर का होने की वजह से ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ये था बेटा वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। चलिए बाय।